नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जून का ये महीना भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मंडप में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि इस महीने भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया लगभग 2023 से बाधित है। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा 2023 से ही एक्सटेंशन पे चल रहा है। पहले उनको लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक्सटेंशन मिला। उसके बाद जून में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 जून में शामिल भी कर लिया गया, ये बताते हुए कि हाँ, जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। अब 2025 का जून हो रहा है, मतलब साल बीतने को है। एक व्यक्ति एक पद वाले जो फार्मूला है, जो अघोषित फार्मूला है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, तो जब जेपी नड्डा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है, एक व्यक्ति दो पद पे कैसे रह सकता है? यानी कि जून 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बने हुए जेपी नड्डा, एक व्यक्ति एक पद का जो मौलिक सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं घोषित नहीं है, उसका उल्लंघन हो रहा लगातार साल भर। अब गृह मंत्री अमित शाह ऑफ द रिकॉर्ड के संकेत दे रहे हैं, इसी महीने भारतीय जनता पार्टी नया अध्यक्ष घोषित कर देगा या उसकी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जो अधूरी पड़ी हुई है लंबे समय से। आपको पता है, 2019 को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे अपनी पारी की शुरुआत की थी जेपी नड्डा ने। उसका साल भर के बाद चुनाव हुआ औपचारिक, 2020 में वो अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और तब से 3 साल का कार्यकाल होता है। 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उस कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा के नाम पे चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के नाम पे उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद से अब इस सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी जब कह रही है कि नया अध्यक्ष इस महीने घोषित कर दे किसी भी तारीख को, तो आखिरकार अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़े पते की बात है। क्या कोई ऐसा अध्यक्ष होगा जो आने वाले 2047 की जो बात कही जा रही है, स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती की बात कही जा रही है, क्या तब तक वो वायबल होगा? अब से तकरीबन 20-22 साल के बाद तक वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को कैरी ऑन कर पाएगा? अगर ये सोच रहे हैं आप, तो आपको ये भी देखना होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी के रेस में जो लोग हैं, उनकी उम्र क्या है। उम्र के लिहाज से आपको कहें, अनुराग ठाकुर हैं, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह करके, पार्टी में रह करके। वो 49 ईयर्स के हैं, लगभग 50 छूने वाले हैं। आप सोच सकते हैं 20 साल 22 साल का उनकी उम्र क्या होने वाली है? 69 होगी, 49 उम्र है अभी तक। 49 साल के हैं, 49 साल के बाद जाहिर तौर पर 70 को छू रहे होंगे। जब आजादी का स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा होगा, तब अभी जो तय किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर अनुराग ठाकुर थोड़ी देर के लिए मान ले उन्हें चुना जा रहा है, तब उनकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होगी। इस लिहाज से आप देखें तो दूसरे रेस में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम आ रहा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, उड़ीसा से आते हैं। हाँ, उम्र के लिहाज से जब बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान की उम्र 55 साल है। वो देवेंद्र प्रधान, उड़ीसा के पूर्व नेता है, भारतीय जनता पार्टी का दुनिया में है नहीं, उनके पुत्र हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में काफी संभावना है कि 55 साल के धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। अगर तब आप देख लीजिए 75 साल के होंगे, आजादी का जो स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा होगा। तो भूपेंद्र यादव दूसरा नाम है, जो राजस्थान से आते हैं, उनकी उम्र भी 55 साल है, वो एक संभावना है। उनकी उम्र 75 साल होगी उस समय। और अमित शाह की उम्र अभी तकरीबन 60 साल के आसपास हो गई है, तो अगले 20-22 साल के बाद वो 80-82 साल के होंगे। वो एक असंभव सी है। तो उस समय की स्थिति में 75 साल के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। 20 साल के बाद, 22 साल के बाद 95, जो आडवाणी जी की उम्र है, जो 100 टच करेगी 2027 में, तो उस उम्र के आसपास होंगे। तो आप देखते हैं भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी जो भी आप देख रहे हैं चमकते सितारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सब उनकी पारी की शुरुआत आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी के दिनों में हुई। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या जो भी दूर दूर तक, जैसे प्रेम कुमार धूमल की बात कर रहा था, अनुराग ठाकुर के पिता की बात, तो वो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के, तो उनका पुत्र है अनुराग ठाकुर। ये अनुराग ठाकुर के बारे में कह सकते हैं कि हाँ, जाहिर तौर पर ये इस एरा के व्यक्ति हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एरा की बात कह सकते हैं। उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान का भी दौर लगभग यही है, 55 साल के। तो आने वाला जो भी भविष्य की बात होगी, जो भी केंद्रीय नेतृत्व बनेगा, वो ये बात तय करेगा अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या होने वाला है। और क्या ये बात होने वाली उस वक्त
कि जब याद किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आज याद किया जाता है, अटल आडवाणी के युग के तौर पर याद किया जाता है, उनके विलक्षण क्षमता के तौर पर याद किया जाता है, उन्होंने किन किन लोगों को चुन के लाया था सामने। कहते हैं अटल आडवाणी के दौर में सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, अभी नरेंद्र मोदी हो, ये सारे लोग उस दौर के पिक एंड चूज किए हुए हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी। अमित शाह भले ही उम्र छोटे लग रहे हैं, तो वो भी अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के इलेक्शन एजेंट के तौर पर शुरू किया था। ये अलग बात है कि उन्होंने ही बाद में उनके सीट से चुनाव लड़ा। और अगर पटाक्षेप में गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जो अभी हमारे बीच हैं, वो पटाक्षेप में गए हैं, तो इन्हीं सितारे जो उनके चुने हुए सितारे उनके अभ्युदय के बाद गए हैं। ये समय चक्र का खेल है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता, किसी न किसी समय के साथ पीछे जाना पड़ता है। तो ये दौर जिसको आंका जा रहा है 2014 से लेकर के अब तक का, पीछे 11 साल का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर पर देखा जा रहा है, युग के तौर पे देखा जा रहा है। ये जो दौर है 2024 से 2025-26 का, जब भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जा रहा है, नया चेहरे को सामने लाने की बात हो रही है। एक चेहरा कहना भूल गया कि अन्नामलाई है, दक्षिण से अगर बात होगी किसी को लाने की, तो ये संभव है कि अन्नामलाई हो, वो युवा है, कम उम्र, 44 साल में जो उम्र है उनकी, इस उम्र में अगर वो आ जाते हैं पिक एंड चुनते, दक्षिण में अगर विस्तार पाना भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को, जो अब तक नहीं पा पाई है 3 अध्यक्ष चुनने के रहने के बावजूद, तो वो एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या है भविष्य के पिटारे में, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो इसी महीने तय होना, अगले 5-7 दिन 10 दिन के अंदर तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष किसे चुनती है। वो क्या उसमें कंसिडरेशन में क्या जातीय समीकरण होता है, उसके कंसिडरेशन में क्या उनकी दूरदर्शिता होती है, उनके कंसिडरेशन में क्या दक्षिण उत्तर पश्चिम वाली बात होती है। अगर उड़ीसा से चुनना होगा धर्मेंद्र प्रधान चुने जाएंगे, अगर उत्तर से चुनना होगा अनुराग ठाकुर चुने जाएंगे। अगर जाति की बात करें, अनुराग ठाकुर राजपूत जाति से आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ब्राह्मण के करीब हैं। इसी ढंग से दक्षिण से अगर चुनना होगा, जो जाति विहीन बात होगी, तो उसमें किया अन्नामलाई हो सकते हैं। इसका और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। चौंका सकती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए चौंका सकती है, दरअसल अभी अध्यक्ष नहीं चुना जाना, अभी वो व्यक्ति चुना जाना है जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक में हो। और जिस ढंग से जेपी नड्डा बिल्कुल अपनी पहचान को गौण रखते हुए, अपने एक्सरसाइज की पावर को गौण रखते हुए, सिर्फ एक टास्क टेकर के तौर पर, अमित शाह के टास्क टेकर के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टास्क टेकर के तौर पर काम करते रहे, वैसा ही कोई नया व्यक्ति आएगा जो बिल्कुल टास्क टेकर ही होगा। और ये दौर कहीं से वो नहीं कहलाएगा, जैसे इस दौर को ये नहीं कहते हैं जेपी नड्डा का दौर, इसको नहीं जोड़ते हैं। इस दौर को जेपी नड्डा के दौर के तौर पे नहीं देखा जाता, इस दौर को देखा जाता है अमित शाह के दौर के तौर पर, इस दौर को देखा जाता है नरेंद्र मोदी के दौर के तौर पर। तो ये दो व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी, और यही सरकार चला रहे हैं, यही पार्टी चला रहे हैं। कोई पार्टी का कोई भी निर्णय अपने आप जेपी नड्डा नहीं लेते हैं, यही उनकी शालीनता है, जिसकी वजह से वो लगातार 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कुर्सी बैठे हैं। तो आने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होगा। ये अलग बात है, थोड़ा सा चेहरा देखने के तौर पे होगा, साथ जब खड़े होने की बात होगी तो खड़े होंगे प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अमित शाह के पावर को कम किया जाएगा या अमित शाह की अपरिहार्यता को कम किया जाएगा। दरअसल चुनना ही किसी अध्यक्ष को अमित शाह को ही है, वो धर्म प्रधान होते हैं, या फिर भूपेंद्र यादव होते हैं, या फिर अनुराग ठाकुर होते हैं, या फिर अन्नामलाई होते हैं, या फिर कोई तीसरा होता है। महिला की बात आ रही है, आने वाले दिन में महिला भारतीय राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, कह रहे हैं 2029 का जो चुनाव होगा तब तक भारतीय राजनीति में 33% आरक्षण लागू हो चुकी होगी विधायिका में। उस समय महिला नेतृत्व का होना, नेतृत्वकर्ता का होना बेहद महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से। क्या भारतीय जनता पार्टी अभी कोई साइन ऐसा करेगी जो कोई महिला अचानक से आए और केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर कमान संभालती हुई दिखे? ये भी हो सकता है, लेकिन क्या होना है, क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी को तय करना है, ये प्रधानमंत्री को तय करना है, जिनके बारे में अब तक किसी फैसले के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका है। तो क्या यही बात रहने वाली? जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं, यही नाम बचेंगे? तो हाँ, मीडिया में खूब इन नामों की चर्चा है, इनकी उम्र की चर्चा है, इनकी कार्यशैली की चर्चा है, इनके बारे में चर्चा है कि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो किस ढंग का बदलाव आएगा पार्टी के अंदर। लेकिन कोई ऐसा अचानक से छद्म जो छिपा हुआ नाम है वो सामने आ जाएगा, जो बिल्कुल लाइन को टो करेगा, प्रधानमंत्री की लाइन को टो करेगा, जो अमित शाह के लाइन को टो करेगा, गृह मंत्री की लाइन करेगा। तो वही व्यक्ति, ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, और इसी महीने होगा, ये बात लगभग कही जा रही है। अब इसमें शिवराज सिंह चौहान भी एक नाम है, जिनकी उम्र खुद
अभी 60 साल के आसपास हो गए, युवा कहे जा रहे हैं, लेकिन जिस लाइन से वो आए हैं केंद्र में आने के बाद, जिस तरीके से वो लाइन टो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके शौर्य गाथा को गा रहे हैं, हो सकता है उनका भी नाम हो, क्योंकि उनके अंदर भी संगठन की क्षमता बहुत बहुत काबिल है संगठन के लिए लिहाज से, और लाइन टो करने के लिहाज से। अगर वो बिल्कुल गुम हो जाएंगे, वो इतने होशियार पॉलिटिशियन है कि वो कहीं से अमित शाह के लिए चुनौती बनते हुए नहीं दिखेंगे, कहीं से नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनते हुए नहीं दिखेंगे अपने पूरे कार्यकाल को, जो अगले 3 साल के लिए होना है भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल। और अगर बहुत खुश कर पाएंगे तो वो जेपी नड्डा की तरह 6 साल तक भी जा सकते हैं, 10 साल तक भी जा सकते हैं। तो ये दौर जो कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है, इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना है। और नया अध्यक्ष क्या हो, कौन होगा, कैसा होगा, ये बात तय है कि इन्हीं दोनों व्यक्ति के लाइन को टो करने वाला व्यक्ति होगा, पूरी तरह से ओबीडियंट होगा। हाँ, ये बात और होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस पर मुहर लगेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुहर लगने की बात इसलिए कह रहे हैं, 2024 में एक गड़बड़ी की थी जेपी नड्डा ने, जिसकी वजह से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये संकेत देना पड़ा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा समय तक जेपी नड्डा को नहीं रख पाएंगे। एक बयान दिया था जेपी नड्डा अध्यक्ष तौर पर कि अब आरएसएस उतनी मजबूत नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। एक अध्यक्ष के तौर पर एक अहंकारी ये बयान आरएसएस में गहरे तक नीचे तक गया था, और वही वजह है कि प्रधानमंत्री को संकेत देना पड़ा कि जेपी नड्डा को लंबे समय तक नहीं रखने वाले हैं। हाँ, जिसको अब रखने वाले हैं वो, उसके लिए आरएसएस से जरूर सहमति ली गई होगी। तो वो कौन सा व्यक्ति होता है? कोई फ्रॉड व्यक्ति होता है, वो अटल आडवाणी के दिनों का व्यक्ति होता है, या इन दिनों में जो चमकते सितारे हैं जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर है, इस दौर के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जो युवा तक चेहरा देगा भारतीय जनता पार्टी का, जो ड्राइव करते हुए ले जाएगा आजादी के स्वर्ण काल तक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैसे भी ये महीना, जून का महीना, आरजेडी की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, तो आरजेडी ने एक 77 साल के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया है, जो लगभग लालू प्रसाद उम्र से 2 साल छोटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कोई फ्रॉड ही व्यक्ति आ सकता है। आरजेडी ने ऐसा इसलिए किया है कि उसको एक जातिगत समीकरण के तरीके से दूरगामी मैसेज देना था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक तौर पर किसी जातिगत मैसेज को देने के लिए किसी पुराने व्यक्ति, किसी जातिगत बड़े दिग्गज को राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर लाके पहुंचा जाएंगे? क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच ये सहमति बनी है जातीय जनगणना की, जो पूरा यू टर्न है स्वभाव के, आरएसएस स्वभाव के, तो उस लिहाज से क्या कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है जो जातिगत समीकरण में अति पिछड़ा वर्ग से आ रहा हो, कोई आदिवासी वर्ग से आ रहा हो, जो कि मैसेज दे पाए पूरे देश भर में अपने संगठन में या फिर वोटर्स को खास करके कि भाई उसके उपेक्षित समुदाय का व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता है। जब ये बात कर रहा हूं तो एक शाहनवाज हुसैन है बिहार के, बहुत लंबे समय से उपेक्षित हैं। क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति आ सकता है केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर, जो कि कहने को केंद्रीय अध्यक्ष हो, बात चले अमित शाह के प्रधानमंत्री की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम हो? ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। जब नाम मैं जिक्र कर रहा हूँ शाहनवाज हुसैन के, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वो बिहार में कुछ समय के लिए मंत्री जरूर बने थे, उद्योग मंत्री, लेकिन तब नीतीश कुमार की सरकार बदली और फिर दोबारा जब बनी तो उनको उसमें जगह नहीं दिया गया। तो इस लिहाज से देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी अगला अध्यक्ष कौन हो रहा है, और वही अध्यक्ष तय कर रहा है। ये जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी कही जा रही है, उसको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कैसे याद किया जाता है, वो ये अध्यक्ष का चयन तय करने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।